प्रदेश में कोरोना के कहर के चलते 16 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जिला शिमला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय शाम 6 बजे तक रखा है, जिसका शिमला व्यापार मंडल ने विरोध किया है। व्यापारियों ने इतना ज्यादा समय दुकानें खुले रखना कोरोना को बढ़ावा देना बताया है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का समय 10 से 1 बजे तक निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि लोग पूरा दिन बाजार में ना घूम सके। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि व्यापारियों में दुकानों को खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर यहां उपायुक्त से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि शिमला में दुकानों को अधिक समय के लिए नहीं खोलना चाहिए। दुकानों को 10 से 1 बजे तक खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों की दुकानें बंद हैं, उन्हें राहत दी जानी चाहिए। दुकानदारों के कूड़े, बिजली के बिल माफ किए जाने चाहिए। पिछले लॉकडाउन में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। दुकानों पर काम करने वाले स्टाफ की 50% सैलरी सरकार को वहन करनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। वहीं शिमला के कपड़ा व्यापारी सतीश का कहना है कि बीड़ी, सिगरेट, पान आवश्यक वस्तुओं में नहीं आता है। शिमला के आसपास कई अन्य दुकानें भी खुली हैं, जिन्हें प्रशासन को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो समय अभी दुकानों को खोलने का है, ये अधिक है। इससे कर्फ्यू का औचित्य खत्म हो जाता है। वहीं अन्य व्यापारियों ने भी समय को कम करने की मांग की है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। ये जो लॉकडाउन को लेके नोटिफिकेशन हुई थी, इसको लेके अधिकतर व्यापारियों में क्लैरिटी नहीं थी, तो इसको लेके हम कल उपायुक्त महोदय से मिले थे और इसमें कई बातें ऐसी हैं जो हमें मतलब हमारे को लगता था कि उसमें और चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि टाइमिंग को लेके अब इन्होंने करियाना शॉप, सब्जी शॉप जो है ये शाम को 6 बजे तक खोल के रखी है, तो जो कि जिसका कोई औचित्य नहीं है। अननेसेसरी लोग बाज़ारों में देर समय तक घूमते रहेंगे। हम चाहते थे कि जो डेली नीड्स या इस तरह की शॉप्स भी थी उनका भी एक टाइमिंग होनी चाहिए, वो 1 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन है तो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ऑनलाइन जैसे ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, उनके जो ऑफिसेज खुले रखे हैं और उनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं घरों में डिलीवरी कर रहे हैं। एक तरफ तो हम पहले ही अपनी आर्थिकी से जूझ रहे हैं, हमारा व्यापार, ऑफलाइन व्यापार इन्होंने सारा बंद करा दिया और ऑनलाइन व्यापार शुरू कर दिया, और उनके भी लोग हर घर में घूम रहे हैं। और शिमला में आज जो स्थिति है, हर घर में कोई ना कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो एक घर से दूसरे घर वो डिलीवरी करने जा रहे हैं और वो संक्रमण फैलने का भी एक कारण हो सकता है। तो हमने उपायुक्त महोदय को बोला कि ये जो है ऑनलाइन भी बंद होना चाहिए जब तक हमारा ऑफलाइन बिजनेस नहीं खुलता। ये एक था। तो उन्होंने कहा कि वो माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचाएंगे, और उन्होंने कहा कि अगर आपको भी मौका मिलता तो आप भी मुख्यमंत्री से स्वयं भी मिल लें। लगभग पिछले 2 साल से अपनी आर्थिकी को लेकर काफ़ी जूझ रहा है। पहले भी जब लॉकडाउन हुआ हमें किसी तरह की सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली, चाहे वो हमारे बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, कूड़े के बिल थे, हमें बंद दुकानों पर भी देने पड़े। हर दुकान के ऊपर 3 से 4 एम्प्लॉयड हैं जिनकी सैलरी हमें देनी पड़ती है, और बेचारे वो हमारे पे ही डिपेंडेंट हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। डेफिनेटली हमें जैसे बैंक की लिमिट्स हैं, क्योंकि हर आदमी की जो व्यापारी जितना भी बड़ा व्यापार है वो बैंक के पैसे से कर रहा है, बैंक की लिमिट्स हैं। जो ऐसे मैंने पहले बताया कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लगभग 50% सैलरी ही हमें सरकार की तरफ से मिल जाए, और जो हमारे और जैसे कूड़ा बिल है, बिजली बिल है, इस तरह से रिलैक्सेशन मिल जाए। तो अगर सरकार मदद करना चाहे किसी न किसी तरीके से डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि व्यापारी वर्ग ने हमेशा रेवेन्यू एकत्र करके सरकार चलाने में हमेशा सहयोग किया है, और यही एक वर्ग है जो चाहे कोई भी गवर्नमेंट है उन्होंने व्यापारियों को अनदेखा किया। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। लोअर बाजार में मेरी दुकान है। नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं जी, व्यापारी वर्ग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब मैं बालूगंज से आया हूँ जी, अभी घूमता हुआ मैंने बालूगंज से देखा सारे पानवाड़ी जितने भी है सब खुले, पूरी दुकानें खुली हैं। केवल सरकार ने दूध और ब्रेड की ही छूट दी है, ना कि बाकी सामान की, ये आपके चिप्स बेचने की, बिस्कुट बेचने की। ये एसेंशियल सर्विस में नहीं है। सिगरेट, बीड़ी एसेंशियल सर्विस में नहीं है। आप वो भी सब कुछ बेच रहे हैं ये लोग। और कपड़ा व्यापारी, जूता व्यापारी, ये सब बेचारे बंद करके घरों में बैठे हैं। इतने गवर्नमेंट को टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, घरों पे कैद हैं हम। जो ये टाइमिंग है ये 10 से 1 बजे तक की मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि 6 बजे तक का टाइम करने का मतलब ही नहीं है। दफ्तर आपने बंद किए हैं, कौन लोग बाज़ार में आएगा बताओ। आप तो खुद बढ़ावा दे रहे हैं बाज़ार में लोगों को आने का कि 6 बजे तक आप बाज़ार में आइए। 6 बजे तक खुला है। बाकी ये कोरोना अगर ख़त्म करना है तो मिनिमम टाइम करना चाहिए, सिर्फ दूध का, ब्रेड का मिनिमम टाइम हो,
करियाने का भी मिनिमम टाइम हो। हर लोगों के घर में होता है राशन 1 हफ्ते का, ऐसी कोई कमी नहीं है किसी के पास। मैं तो सरकार से और आपके माध्यम से यही कहूँगा कि मिनिमम टाइम किया जाए और लोगों की आवाजाही पर बंद किया जाए, तब कोरोना रुकेगा, अदरवाइज ये नहीं रुकेगा। कोई बंद करने का औचित्य नहीं है। दिया गया है, बहुत ज़्यादा दिया गया है। इससे जो लॉकडाउन का जो मकसद है वही हल भी नहीं होता और समाधान भी नहीं निकलता है। लॉकडाउन का मतलब है कि स्प्रेड को रोकना है, चेन को तोड़ना है। अगर इतना समय आप लोगों को घूमने फिरने के लिए देंगे तो चेन कैसे टूट सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो व्यापार की दृष्टि से भी 6 बजे तक दुकानों को खुला रखने का कोई औचित्य नहीं है।